आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड लियम विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर, समझते हैं आज के टॉपिक का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला, वर्क परमिट रिसीवर होल्डर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये इंडिया और गल्फ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि आप गल्फ में जाते हैं तो वहां पे आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग की क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ इंडिया में तो परमिट होल्डर रिसीवर्स की इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, बट जो हमारे सुपरवाइजर इंजीनियर रहते हैं वही परमिट रिसीवर परमिट होल्डर का काम करते हैं। बट आउट ऑफ कंट्री जब आप जाएंगे जॉब करने के लिए तो वहां पे परमिट होल्डर रिसीवर अलग से होते हैं। जो भी भाई गल्फ में परमिट होल्डर और रिसीवर्स के लिए जाने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि वो समझ सके उनकी वहां पे जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, उनका काम क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अंडरस्टैंडिंग द वर्क परमिट सिस्टम। मतलब इसमें क्या है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए वर्क परमिट को समझने के लिए। वर्क परमिट सिस्टम क्या है, पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्या है, उसके कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, कन्फाइंड हो गई, इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, जो भी जितने भी टाइप्स के परमिट है। इंश्योर दैट ऑल लीगल कंपनी एंड क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोसीजर एंड फॉलो। मतलब उसको पता होनी चाहिए कि लीगल प्रोसीजर क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है और क्लाइंट का स्पेसिफिक परमिट वर्क प्रोसीजर क्या है, और उसको प्रॉपर फॉलो करवाए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, अपना आ जाता है रिसीविंग एंड रिवीविंग द परमिट। मतलब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्क परमिट को इशू कराए इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा, फिर उसको रिव्यू करे, परमिट को अंडरस्टैंड करे, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसमें क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और किस कंडीशन में हमें जॉब स्टार्ट करना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, क्रॉस चेक द परमिट वैलिडिटी। मतलब परमिट की वैलिडिटी क्रॉस चेक करनी है, उसमें क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या रिस्क है, वो सब एनालाइज करना है। मेथड स्टेटमेंट जैसे वगैरह प्रॉपर उसमें अटैच होना चाहिए। फिर उसके बाद साइट इंस्पेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। इसमें क्या करना है, विजिट द जॉब साइट एंड इंश्योर ऑल सेफ्टी मेजर्स एंड कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब साइट को विजिट करना है और इंश्योर करना है कि सारे सेफ्टी मेजर्स वहां पे इम्प्लीमेंटेड है। जैसे वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना है, इन केस ऑफ हॉट वर्क गैस टेस्टिंग है तो गैस टेस्टिंग करके रखना, कन्फाइंड स्पेस के कंडीशन में बैरिकेड्स प्रॉपर लगा के रखना है। फिर उसका कंफर्म दैट ऑल इक्विपमेंट्स आर इन गुड कंडीशन एंड सेफ टू यूज। मतलब उसको ये भी इंश्योर करना है कि सारे इक्विपमेंट सारे टूल गुड कंडीशन में है और वो यूज करने के लिए सेफ है। फिर उसके बाद क्या आता है, फोर्थ पॉइंट पे, टूल बॉक्स स्टॉक एंड टीम ब्रीफिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि हमको साइट पे टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करने हैं और सारे वर्कर्स को वहां पे इन्वॉल्व करना है जो भी उस टास्क में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्लियरली एक्सप्लेन द जॉब स्कोप। मतलब जो भी वर्कमैन्स हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि उनका जॉब स्कोप क्या है, वहां पे क्या हजार्ड्स है, वहां पे क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स ले जाएंगी, और उन वर्कर्स की क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंश्योर आर वर्कर्स साइन द टीबीटी अटेंडेंस। मतलब ये इंश्योर करना कि सारे वर्कर टीबीटी अटेंडेंस साइन करें और जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को वो अंडरस्टैंड करें। फिर उसके बाद आ जाता है इंश्योर यूज ऑफ पीपीज एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इसमें क्या, ये हमको कंफर्म करना है कि सारे मेंबर्स प्रॉपरली पीपीज यूज कर रहे हैं करेक्ट मेथड से। उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि सारे जॉब के सेफ प्रैक्टिसेस फुलफिल वहां पे होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स पे आता है कंटिन्यूअस सुपरविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमिट रिसीवर होल्डर्स के लिए। वहां पे इंश्योर करना है कि सुपर जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना है जब भी हम परमिट लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि उस परमिट रिलेटेड कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, और वहां पे जो भी हमारे वर्क ऑफ स्कोप है, कंडीशन ऑफ स्कोप है। फिर इमीडिएटली स्टॉप वर्क इफ एनी अनसेफ कंडीशन। मतलब साइड पे कोई ऐसा अनसेफ कंडीशन आता है तो वहां पे हमको वर्क स्टॉप करना है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या करना है, मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द परमिट रिसीवर एंड एरिया अथॉरिटी एंड सेफ्टी टीम। मतलब सेफ्टी टीम, एरिया अथॉरिटी, परमिट रिसीवर से हमें वहां पे कोऑर्डिनेट करके रखना है। इन केस आप वहां पे कोई सीमोप एक्टिविटी हो रही है, सीमोप एक्टिविटी क्या होता है, मतलब जैसे दो वेंडर्स का ऊपर नीचे काम चल रहा है सिमटोरस ऑपरेशन में, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, परमिट इशूर अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके वहां पे प्रॉपर्ली उस काम को सिंपली एग्जीक्यूट करना है। फिर मॉनिटरिंग एंड गैस टेस्टिंग इफ अप्लीकेबल। इन केस आप हम किसी भी कन्फाइंड स्पेस वगैरह में हमें काम कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को गैस टेस्टिंग रेगुलरली मेंटेन करना है। फिर उसके बाद जो भी हमारे गैस मॉनिटरिंग करेंगे उसका रीडिंग वगैरह प्रॉपर हम मेंटेन करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना आता है परमिट क्लोजर।
ये भी परमिट रिसीवर होल्डर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारा एक बार काम कंप्लीट हो गया है तो परमिट इश्यूअर को इन्फॉर्म करें। फिर उसके बाद हमारा जो भी हमारे वर्क एरिया है, परमिट क्लोज करने के बाद क्लोज करने से पहले उस एरिया को क्लीन करें और उसको पूरा रिस्टोर करें और पूरा अच्छे से हाउसकीपिंग करके रखें। फिर उसके बाद रिटर्न द परमिट, इंश्योर प्रॉपर परमिट क्लोजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब काम होने पर हमें प्रॉपर परमिट क्लोज करना है और उसको रिटर्न करना है। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है 10th पॉइंट अपना, इमरजेंसी प्रेजेंटेशन। मतलब हमें हर टाइप की इमरजेंसी कंडीशन है उनके बारे में हमको अवेयर रहना है। जैसे फर्स्ट एड हो गए, जो फर्स्ट एड अरेंजमेंट वो करके रखना है। फायर इक्विपमेंट सारे लोकेशन पे होना चाहिए, इमरजेंसी शटडाउन प्रॉपर होना चाहिए। और सारे वर्कर्स को ये भी बताना है कि वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में उनको पता होना चाहिए और उनको इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन किया है कि एक परमिट रिसीवर, परमिट होल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अगर इतने बारे में जानते हैं तो आप गल्फ हो या इंडिया हो, कहीं भी इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं